क्या आप भी अपनी नौकरी को लेकर हर दिन थोड़ा डरते हैं? ऑफिस जाने से पहले यह सवाल मन में उठता है कि आज कुछ बुरा ना हो जाए। क्या हर दूसरी मीटिंग में यह लगता है कि कहीं कोई छटनी की आहट तो नहीं? और क्या ऑफिस में बैठे हुए भी आप बार बार जॉब पोर्टल्स खोलकर बाहर की दुनिया में मौका तलाशते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक नई रिसर्च बताती है कि भारत का कॉर्पोरेट वर्कफोर्स आज बड़े पैमाने पर मानसिक रूप से अस्थिर, डरा हुआ और अंदर से असंतुष्ट है। एक चौंकाने वाला सर्वे, जब नौकरी होते हुए भी चैन नहीं। 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर किए गए एक ताजा सर्वे ने भारत के नौकरी पेशा समाज का एक परेशान कर देने वाला सच सामने रखा है। रिपोर्ट कहती है कि 71% कर्मचारी खुद की नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, 59% चिंता में जी रहे हैं और 47% तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वे अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें एक नियमित तनख्वाह मिलती है, यानी ये डेटा फ्रीलांसर या गिग वर्कर्स नहीं है। ये स्थायी कर्मचारियों के हालात हैं, जो दिखने में तो जॉब सिक्योर लगते हैं, लेकिन अंदर से बुरी तरह असुरक्षित है। डिस्ट्रैक्टेड कर्मचारी, नौकरी में मन नहीं, मन बाहर की नौकरी में। सर्वे का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि असुरक्षा का सीधा असर कर्मचारी के ध्यान पर पड़ता है, जिनके मन में नौकरी जाने का डर बैठा है। वो ऑफिस में बैठकर भी लगातार जॉब पोर्टल्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं। इस रिसर्च से साफ है कि डिस्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय एक सच्चाई बन चुका है और इसका असर सीधे सीधे कार्य क्षमता पर पड़ रहा है। जब दिमाग में डर, मन में बेचैनी और आंखों में प्लान बी घूम रहा हो, तो मन लगाकर काम कैसे होगा? इनसिक्योरिटी का बाय प्रोडक्ट, चिंता और नाखुशी। इनसिक्योरिटी यही नहीं रुकती, ये बढ़ती है और जन्म देती है एक और डर, चिंता। और जब चिंता लंबे समय तक साथ रहती है तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति को तोड़ने लगती है। 3 में से 1 कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित और खुश है, जबकि बाकी 7 लगातार डर और चिंता के भंवर में फंसे हुए हैं। और यह परिस्थिति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनों के लिए भी खतरनाक है। जब कर्मचारियों में उत्साह नहीं होगा तो हैप्पी वर्कप्लेस महज एक मार्केटिंग स्लोगन बनकर रह जाएगा। उम्र और डर का सीधा रिश्ता। अब अगर कर्मचारियों की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा डरे हुए लोग हैं 40 से 59 साल की उम्र के बीच के। ये वही लोग हैं जिनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी है, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी है और खुद की प्रोफेशनल पहचान लगातार धुंधली हो रही है। इन लोगों को अब नौकरी के ऑफर कॉल्स भी नहीं आते। दूसरी तरफ 31 से 39 की उम्र के लोग खुद को असमंजस में महसूस कर रहे हैं, ना बहुत यंग ना बहुत सीनियर। और सबसे कम डरे हुए हैं 30 साल से कम उम्र के युवा, जिन्हें नई जिम्मेदारियां और लचीलापन मिल रहा है, जैसा कि उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के वक्त वादा किया गया था। अब बात करते हैं कि ऑफिस में किसकी भीड़ है। रिसर्च का एक संकेत यह भी है कि आज के ऑफिसों में ज्यादा संख्या में युवा कर्मचारी है और उनका वर्चस्व महसूस किया जा सकता है। पुराने अनुभवी लोग अब खुद को बाहर होते देख रहे हैं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जो डर को और गहरा कर देता है। जिनकी स्किल कभी स्पेशलिस्ट थी, अब वही स्किल्स आउटडेटेड मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ये सवाल रोज पूछा जा रहा है, क्या मेरी नौकरी एआई छीन लेगा? विशेषज्ञों के मुताबिक इन सब के बीच एक ही रास्ता है, खुद को री इवेंट करना। अब समय आ गया है कि हम खुद को एक वर्कफोर्स ऑफ वर्क के रूप में देखें, अपने हुनर को पहचानें, उसे अपडेट करें और अगर हो सके तो उसे किसी फॉर्म में मोनेटाइज करें। यह हुनर कुछ भी हो सकता है, लिखना, पढ़ना, म्यूजिक, फिटनेस, सोशल मीडिया, हेल्दी ईटिंग या फिर कोई ऐसा स्किल जो कंसल्टिंग बेस पर कंपनियों को दिया जा सके। याद रखिए, अब साइड हसल एक जरूरत बन चुका है, शौक नहीं। अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ नौकरी के लिए ही बने हैं? क्या हमारा जीवन सिर्फ एक कंपनी के लिए अपनी हर सुबह कुर्बान करने के लिए है? क्या हम सिर्फ एक डेस्क और एक डेस्कटॉप तक सीमित है, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस दायरे से बड़ा है? यह समय है इन सवालों के जवाब ढूंढने का। अगर आपके पास आज नौकरी है तो उसका सम्मान कीजिए, बट विथ अवेयरनेस। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।